जय श्री राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। अब भरत जी ने पिता का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद गुरुजी भरत जी को समझा रहे हैं, सारा विवरण बताया कि तुम्हारे पिता सोचने योग्य नहीं है। तात कहु तात कई भांति को करी बड़ाई तासु राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सुचि जासु। जिसके ऐसे पुत्र हों उसकी कोई बड़ाई क्या करेगा। यहाँ तक आपने पिछले प्रसंग में सुना। अब आगे का चरित्र श्रवण कीजिए। सब प्रकार भूपति बड़ भागी बादु बिसादु करियते लागे। यही नहीं यह सुन समुझ सोच परिहरहु सिर धरि राज रजायस करहु। राय राजपद तुम कहु दीना पिता बचन फुर चाहिए कीना। तजे राम जय बचन ही लागी तनु परिहरहु राम बिरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी, उस वचन को आप सत्य करिए। ये गुरु का आदेश है। निपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा करहु तात पितु बचन प्रमाना। उसका प्रमाणित करिए। करहु शीस धरि भू पर जाई है तुम कह सब भांति भलाई। परशुराम पितु आज्ञा राखी मारी मातु लोक सब साखी। तनय जाति जौवन दयऊ पितु आज्ञा अगज सुन भयऊ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता जी को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा का पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। इतना कठिन कार्य करने से भी पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। अनुचित उचित विचारु तज जे पालहि पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के बसई अमर पति ऐन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। अवसि नरेश बचन फुर करहु पालहु प्रजा शोक परिहरहु। सुरपुर निप पाई परितोषु तुम कहु सुकित सुजसु नहीं दोषु। वेद विदित सम्मत सबहि काजहि पितु देई सो पावई टीका। करहु राजु परिहरहु गलानी मानहु मोर बचन हित जानी। सुन सुख लहब राम भय देहि अनुचित कावन पंडित के ही। कौशल्यादि सकल महतारी तेऊ प्रजा सुख होई सुखारी। नाना प्रकार से गुरु जी भरत को समझा रहे हैं कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है। उस वचन के लिए जिस वचन के लिए प्रभु श्री राम 14 वर्ष के लिए वन को चले गए, पिता का वचन व्यर्थ न हो और पिता का वचन है, आपको कोई दोष नहीं होगा। सब सुखी होंगे। राम लखन भी सुन के उनको भी संतोष होगा। तुम राज्य करो। परम तुम्हार राम कर जानहि सो सब विधि तुम सन भल मानहि। सौंपेहु राजु राम के आए सेवा करे स्नेह सुहाय। कहे 14 अवधि तक तो आप राजा बनो और जब राम आ जाएंगे तो आप सौंप देना उनको। कीजिए गुरु आयसु अवसी कहीं सचिव कर जोरी। सारे जो सभासद से सचिव थे सब हाथ जोड़कर कहें मंत्री लोग कि गुरु की आज्ञा का अवश्य पालन करना चाहिए। भरत जी आपको रघुपति आए उचित जस तस तब करब बहोर। जब प्रभु जी आएंगे श्री राम जी तो जैसा उचित होगा वैसा कीजिएगा। कौशल्या धरि धीर झुकई पूत पथ गुरु आय सुअई।
सो आदर्य करहित मानी, तजिय विषादु काल गति जानी। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम यही भांति तात कदराहु। कौशल्या जी बड़े प्रेम से कह रही हैं कि हे भरत, श्री रघुनाथ जी वन में है और महाराज स्वर्ग का राज करने चले गए, सिधार गए। हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो, इसलिए गुरु की आज्ञा का पालन कर कीजिए। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कह अवलंबा। लखि विधि बाम कालु कठिनाई, धीरज धरहु मातु बलि जाई। सिर धरि गुरु आयसु अनुसरहु, प्रजा पालि परिजन दुख हरहु। गुरु के बचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत हित जनु चंदन। सुनि बहोरी मातु मृदुबानी, शील स्नेह सरल रस सानी। भरत कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। गुरु जी का, फिर मंत्रियों का, फिर माता का प्रेममयी वाणी सुनकर भरत जी सानी सरल रसु मातु बानी। सुनि भरतु व्याकुल भय, सानी सरल रस मातु बानी। सुनि भरतु व्याकुल भय, लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत बिरह उर अंकुर नये। सो दशा देखत समय तहि बिसरी, सबहि सुधि देह की तुलसी। सराहत सकल सादर शिव, सहज स्नेह की। माता जी का व्याकुल वाणी सुनकर प्रेममयी भरत जी व्याकुल हो उठे। भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी। बचनु अमीय जनु बोरी, देत उचित उत्तर सबहि। अब बचनों को अमृत में डुबोकर भरत जी हाथ जोड़कर सबको उत्तर दे रहे हैं। मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबही का। सभी प्रजा और सचिवों का यही विचार है और गुरु जी ने जो आदेश दिया है। मातु उचित धरि आयसु दीन्हा, अवश्य शीस धरि चाहूं कीन्हा। सिरोधार्य कर लेना चाहिए हमको, और चाहता भी मैं यही हूँ। गुरु पितु मातु स्वाम हित बानी, सुनि मन मुदित करिय भली जानी। क्योंकि गुरु, माता, पिता, स्वामी और सुहृद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना चाहिए, मानना चाहिए। उचित के अनुचित किए विचारू, धर्म जाई सिर पातक भारू। उचित अनुचित का विचार करने से तो धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है, इसलिए इनकी आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समुझत हउनी के, तदपि होत पर तोषण जी के। कहते हैं कि ये बात मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ, लेकिन हमारे हृदय को संतोष नहीं हो रहा है। अब तुम विनय मोरि सुनि लेहु, मोहि अनुहरत सिखावन देहु। उतरु देव क्षमा भय अपराधु, दुखित दोष गुण गणहीन साधु। मैं दुखित हूँ, इसलिए मेरा कोई दोष नहीं है, मेरे अपराध को क्षमा करिएगा। पितु सुरपुर सिय राम बन, करन कहूँ मोहि राज। पिताजी स्वर्ग में है, श्री सीताराम जी वन में है और मुझे आप राज करने के लिए कह रहे हैं। यही ते जानहु मोर हित, के आपन बड़ काज। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने वाले की आशा रखते हैं? ऐसा होने वाला नहीं है। क्यों?
हित हमार सिय पति सेवकाई, सो हरि लीन मातु कुटिलाई। मैं अनुमान देख मन माही, आन उपाय मोर हित नाई। शोक समाजु राजु कई लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। बादि बसन बिनु भूषण भारू, बादि बिरति बिनु ब्रह्म विचारू। सरुज शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भगत जाय जप जोगा। जाय जीव बिनु देह सुहाई, बादि मोर सब बिनु रघुराई। शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखा बिना किस गिनती में है, इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है, रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है, जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रंगनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊं राम पहिया यसुदेहु, मेरे को एक ही आज्ञा दे जो मैं राम के पास चला जाऊं, बस एक ही आक मोरम हितेहु, इसी में मेरा हित है। मोहि निप करी भलयापन चाहू, सौ स्नेह जड़ता बत कहू। कह सुव कुटिल मते, राम विमुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहित अधम के राज। कहु साचु सब सुनि पति आहू, मैं सत्य कह रहा हूँ। चाहिए धर्मशील नर नाहू, जो राजा होता है उसको धर्मशील होना चाहिए। मोहि राजू हठ दई हूँ जब हट करके मुझको राजा बनाएंगे। रसा रसा तल जाई तब ही, धरती धस जाएगी, पाताल तक चली जाएगी। क्यों? मोहि समान को पाप निवासु, जय लगी सिय राम बनवासु। मेरे समान पापों का घर कौन होगा जिसके कारण सीता जी और श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ। राय राम कऊ काननु देना, बिछुरत गमन अमर पुन कीना। श्री रामचंद्र जी को बंद दिया राजा ने, और उनके बिछुड़ते ही स्वयं को स्वर्ग गमन किया। मैं सठु सब अनर्थ कर हेतु, बैठ बात सब सुनऊं सचेतु। अरे मैं दुष्ट सारे अनर्थों का कारण हूँ, हो सवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। बिनु रघुवीर बिलोकिय भासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगी कहूँ हृदय कठिनाई, निदरि कुलिस जय लही बढ़ाई। कारण ते कारज कठिन, होई दोष नहीं मोर। कुलिस आश्रित उपल ते, लोह कराल कठोर। कैकेयी भव तन अनुरागे, पावर प्राण अघाई अभागे। जो प्रिय बिरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। राम लखन राम सिय कहु देना, पठई अमरपुर पति हित कीना। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूंगा और सुनूंगा और भोगूंगा। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो बंद दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया, ऐसा कैकेयी के लिए कह रहे हैं। और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज दे दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं।
कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग भी क्यों सहायता कर रहे हैं? जिसे कुग्रह लगे हो अथवा जो पिशाचग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है? भरत जी ऐसा तर्क दे रहे हैं, यही ते मोर का अबनी का, हाँ मोहि दीन सुख सुजस सुराजू, कीन कह कई सब कर काजू। यही ते मोर काह अबनी का, तई पर देन कहु तुम टीका, कह कई जठर जनम जग माही, या मोहि का कछु अनुचित नाही, मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पाचकत करहु सहाई, ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, ते पुनि बीछी मार, ते पियाई बारुने, कहु काह उपचार। कह कई सुवन जोग जग जोई, चतुर बिरंच दीन मोहि सोई, दशरथ तनय राम लघु भाई, दीन मोहि विधि बाधि बढ़ाई। दशरथ का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ दिया। क्यों व्यर्थ दिया? इसलिए तुम कहु कहु कड़ा मन टीका, राय रजाय सुसब कहनी का, उतर देव कहीं विधि कहीं के, कहु सुखे न जथा रुचि जेहि, मोहि कुमातु समेत बिहाई, कहु कहीं के कीन भलाई। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया? जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री राम जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं? बताइए। मोह बिनु को सचराचर माही, जय सिय राम प्राण प्रिय नाही, पर महानि सब कह बड़ लाहू, अदिन मोर नहीं दूषण काहू, संशयशील प्रेम बसयाऊ, सब उचित सब जो कछु कहू। आप लोग कह रहे हैं सब उचित है आपके लिए। राम मातु सुठी सरल चितु, मोह पर प्रेम विषेख। श्री रामचंद्र जी की माता, मेरी बड़ी माता बहुत ही सरल हृदय है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम भी है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेह बस ही ऐसा कर रही हैं। कहाँ सुभाय स्नेह बस, मोरी दीनता देखी, गुरु विवेक सागर जगु जाना, जिनाई विश्व कर बदर समाना, मोक तिलक साज सज सो, भय विधि विमुख विमुख सब को। गुरु जी भी कह रहे हैं जिसके हथेली पर ये पूरा विश्व बैर के समान रखा हुआ है, सब जानते हैं, वो भी कह रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं कि मेरा ही मत है, तो इसलिए सब प्रकार से विधाता मेरे से रूठ गए हैं, विमुख हो गए हैं। परिहरि राम सिय जग माही, को न कही। कहे सीता जी और राम को छोड़कर जगत में ऐसा कोई नहीं है जो ये न सोचता हो कि इसमें कैकेयी का नहीं भरत का ही मत है। परिहरि राम सिय जग माही, को न कही मोर मत नाही, तो मैं सुनब सहब सुख मानी, आंतहु कीच तहाँ जह पानी, डरु न मोहि जग कहीं की पहुँचू, पर लो कहु कर नाही न सोचू।
एकई उर बस दुसह दवारी, मोहि लगी भेसिय राम दुखारी। जीवन लाऊ लखन बल पावा, सब तजी राम चरण मन लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ काह पछिताऊँ भागी। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तज कर छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री रामचंद्र जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। आपनी दारुण दीनता, कहूँ सभई सिरुनाई। देखे बिन रघुनाथ पद, जिय के जरन न जाए। कहे आपको हम सब हाथ जोड़कर सर झुकाकर बार बार प्रणाम करता हूँ। मेरा ये दारुण दुख जो है, दीनता है, श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन नहीं जाएगी, इसलिए मैं कुछ भी नहीं करने की अवस्था में हूँ। आन उपाय मोहि नहीं सूझा, को जी के रघुबर बिन बूझा। एक कई मन माही, प्रातः काल चली हूँ प्रभु पाही। यद्यपि मैं अन भल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन मुख महि देखी, छवि सब करी है कृपा बिसेखी। शील सकुच सुठ सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। अरुकयन बल कीन रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। तुम पे पाँच मोर भल मानी, आय सुआसित देहु सुबानी। जय सुनि विनय मोहि जनु जानी, आवै बहुरी राम रजधानी। यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सठु सदा सदोष। आपन जानिन त्यागी हैं, मैं रघुवीर भरोस। कहते हैं श्री रघुनाथ जी के शील संकोच, अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री रघुनाथ जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया है। मैं यद्यप टेढ़ा हूँ, पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। आप पंच लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रघुनाथ जी, श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आवें। यद्यप मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री रामचंद्र जी का भरोसा है, वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधा श्याम, जय जय श्री सीताराम। शेष कथा आगे। अभी आज की कथा यहीं विश्राम। जय जय श्री राम।